दोस्तों, दुनिया के मंच पर भारत के एक अच्छे और भरोसेमंद दोस्त की तरह दिखने वाले ताइवान ने भारत की पीठ पीछे कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इतिहास में पहली बार ताइवान भारत के अंदर चोरी यानी डंपिंग का एक बहुत बड़ा और चालाकी भरा खेल खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। भारतीय बाजार पर कब्जा करने और हमारी स्वदेशी कंपनियों को बर्बाद करने की इस साजिश का भंडाफोड़ होते ही भारत सरकार ने ताइवान को ऐसा करारा सबक सिखाया है कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इस नापाक हरकत के लिए ताइवान पर भारी जुर्माना यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दी गई है। लेकिन आखिर ताइवान भारत में कौन सा सामान कौड़ियों के भाव डंप करके यह चोरी कर रहा था? इस चालाकी से हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा था? और भारत सरकार के इस कड़े एक्शन के बाद अब ड्रैगन चीन को क्यों मिर्ची लग रही है? आज के इस बेहद खास और कड़क एपिसोड में हम ताइवान की इस डंपिंग चोरी और भारत के इस पावरफुल मास्टर स्ट्रोक का असली सच डिकोड करेंगे। इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस बड़ी हकीकत का पर्दा उठाने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी यह खास वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो डंपिंग एक व्यापारिक चोरी है। ताइवान अपने यहाँ 100 रुपए में बनने वाला सामान भारत में जानबूझकर सिर्फ 60 से 70 रुपए में डंप कर रहा था। उसकी खौफनाक साजिश थी कि भारत की स्वदेशी कंपनियां इन कौड़ियों के दाम का मुकाबला ना कर पाएं और बर्बाद हो जाएं। एक बार जब हमारी कंपनियां बंद हो जाती तो ताइवान पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा करके अपनी मनमानी करता और हमें जमकर लूटता। अब सवाल उठता है कि ताइवान आखिर किन चीजों में यह नापाक खेल खेल रहा था? हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशालय की एक बेहद सख्त और खुफिया जांच में यह साबित हुआ है कि ताइवान मुख्य रूप से 3 बड़ी चीजों में डंपिंग कर रहा था। पहली चीज थी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कारखानों में होता है। दूसरी चीज थी एसीटोनिट्राइल नाम का एक बेहद अहम केमिकल जो दवाइयां बनाने में काम आता है। और तीसरी चीज थी लिक्विड एपॉक्सी रेजिन। ताइवान की इस चालाकी की वजह से भारत के स्वदेशी निर्माताओं का मुनाफा लगातार गिर रहा था और कई भारतीय कारखानों पर ताले लगने की नौबत आ गई थी। लेकिन ताइवान यह भूल गया था कि अब यह नया भारत है जो अपनी स्वदेशी कंपनियों को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। जैसे ही डीजीटीआर की रिपोर्ट में इस व्यापारिक चोरी का भंडाफोड़ हुआ, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक और कड़ा प्रहार किया। भारत ने ताइवान से आने वाली इन मशीनों और रसायनों पर सीधे 5 साल के लिए भारी भरकम एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दी है। कुछ मशीनों और केमिकल्स पर तो यह ड्यूटी 50 से 60% तक लगा दी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब ताइवान के उस सस्ते सामान पर बॉर्डर पर ही इतना भारी टैक्स लगा दिया जाएगा कि उसकी कीमत भारतीय सामानों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी। भारत के इस पावरफुल मास्टर स्ट्रोक से ताइवान के होश उड़ गए हैं। भारत के इस कड़े एक्शन से सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि ड्रैगन चीन को भी भयानक मिर्ची लग रही है, क्योंकि चीन भी बरसों से भारत में यही डंपिंग का खेल खेलता आया है। भारत का यह सीधा और कड़ा संदेश है कि अगर किसी भी देश ने हमारी अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया अभियान को चालाकी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, यह था ताइवान की डंपिंग चोरी और भारत के कड़े प्रहार का असली सच। क्या सरकार का यह भारी जुर्माना लगाना एकदम सही फैसला है? कमेंट में अपनी राय और अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। भारत की इस बड़ी जीत पर वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसी ही दमदार और वेरीफाइड खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।